नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड मौसम विभाग ने मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने इस बात को लेकर भी अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि निर्देशक विक्रम सिंह ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में इसके आसार नहीं है। जगहों में, पहाड़ों में, खासकर जो है हिल्स में अगर बात करें तो यहाँ पर हमको जो है कुछ जगहों में हल्की जो बारिश है या बर्फबारी है उसको मिलने की संभावना है। और जहाँ तक बर्फबारी तो मैं कहूँगा कि 2800 मीटर या 3000 के आसपास तक ही मिलेगी या उससे ऊपर के जो क्षेत्र हैं। बाकी जगह हल्की बारिश की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में बहुत संभावना नहीं है, पर फिर भी एकाध दुक्का जगहों में ठीक है, बहुत लाइट एक्टिविटी इस तरह की चीज़ दिख सकती है। जहाँ तक फिर थंडरस्टॉर्म है तो थंडरस्टॉर्म की वजह से थोड़ा ओलावृष्टि वगैरह तो हिल्स में उसकी भी आज भी एकाध दुक्का जगहों में संभावना है। तो लाइट हेल एक्टिविटी आप कह सकते हैं कि वो मिलने की संभावना है। कल 22 को जाएंगे तो और एक्टिविटी कम हो जा रही है। तो पहाड़ों में आप ये कह सकते हैं कि कहीं कहीं पर जो है बहुत हल्की बारिश जो है, खासकर जो अंदर के हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो उनमें एकाध दुक्का जगहों में तो कल भी मिलेंगी। लेकिन और जगह देखें हिल्स में तो चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, छुटपुट बहुत लाइट एक्टिविटी उसकी। काशीपुर तहसील में गुरुवार को विजिलेंस ने एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। पटवारी ने आय प्रमाण पत्र के एवज में 7,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। उधर विजिलेंस के छापे के बाद तहसील ने मौजूद वकीलों ने हंगामा करते हुए पटवारी को निर्दोष बताया। काफी देर तक पुलिस और वकीलों के बीच बहस चलती रही। बंद कमरे में विजिलेंस अपनी कार्रवाई करती रही। जबरदस्ती फंसाया है और ये सबसे अच्छे पटवारी बिल्कुल निःशुल्क काम करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं हर किसी की। बहुत अच्छे पटवारी है ये। यही नहीं, पटवारी ऐसे कभी किसी काम को कहकर तुम खड़े रहो, तुरंत काम करेंगे। बहुत सबसे बढ़िया पटवारी है ये। तो जो आरोप है ये क्या तो खाली इन पर आरोप लगाया ना, जबरदस्ती फंसाया गया। पटवारी नहीं, रिश्वत एक आगे कोई पटवारी नहीं लेता है, ये गलत है। मेरा काम भी किया गया, जो 10 लाख रुपए लेके भी नहीं करते, लेकिन फ्री में मेरा करा गया, ईमानदारी से करा गया। भू माफियाओं के से भी वो नहीं डरे और उन्होंने मेरा लिख के भेजा गया। ऐसी बात नहीं है। क्या कहना है आपका फिर? मेरा कहना है ये गलत। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार वर्ष 2019 में मुख्य बाजार क्षेत्र में चिन्हित अतिक्रमण के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई चली थी, जिसे पूरे बाजार क्षेत्र में पक्के अतिक्रमण को हटाने का कार्य न्यायालय के आदेश अनुसार हुआ था। वहीं एक बार फिर याचिकाकर्ता की रिट पर संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पुनः लगभग 300 दुकानों को अतिक्रमण में चिन्हित किया गया, जिसमें सिविल लाइन, डॉक्टर कॉलोनी, काशीपुर बाईपास रोड क्षेत्र शामिल है। व्यापारियों और विधायकों के बीच चर्चा हुई। व्यापारियों ने विधायकों से दुकान बचाने की गुहार लगाई है। हमारे व्यापारियों को कल नोटिस, 300 व्यापारियों को हमारे नोटिस दिए गए 73.8 के। तो हम विधायक जी के पास आए कि भाई इतना नुकसान में तो पूरा बाईपास ही खत्म हो जाएगा, सबकी दुकानें खत्म हो जाएंगी, कहाँ जाएंगे लोग और ये व्यापारी कहाँ जाएंगे? इतने पुराने 50 साल से व्यापारी बैठे हुए हैं। ठीक है, चौड़ीकरण भी होना चाहिए और व्यापारी का नुकसान भी ना हो, ऐसा कोई बीच का रास्ता निकल के। और इसका राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी हारना द्वारा कमठान की अध्यक्षता में स्वजल समिति और जिला जल स्वच्छता मिशन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में झरना कमठान ने जिला जल जीवन मिशन के कार्यों को 15 मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं इस बीच झरना कमठान ने कहा, हमारे जनपद में कुल 638 गांव है, जिनमें से 629 गांव ODF प्लस हो गए हैं और जो अन्य गांव बचे हैं वह विकास नगर में है, जिन्हें जल्द ही ODF प्लस कर लिया जाएगा। हमारे यहाँ जनपद में टोटल 638 गांव हैं, जिसमें से 629 जो हैं वो ODF प्लस हो गए हैं और बाकी कुछ गांव जो बचे हैं विकासनगर ब्लॉक के हैं, उनको भी शीघ्र ही ODF प्लस कर लिया जाएगा।
इसके अलावा जल जीवन मिशन के कार्यों की भी लगातार समीक्षा की जाती है। इसमें हमारे P1 यानी फेज 1 के सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं। P2 के कार्य अभी चल रहे हैं यानी फेज 2 के कार्य। फेज 2 के कार्यों में भी हमारे लगभग 425 कार्य हैं, जिसमें से 143 कार्य ही शेष बचे हैं, बाकी पूरे हो गए हैं। तो हमने जनपद में जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि वो 31 मार्च तक जो शेष कार्य बचे हैं 143 उनको। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा कोतवाली क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक रुद्रपुर और क्षेत्र अधिकारी खटीमा के निर्देशन और झनकैया थाना अध्यक्ष रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत वारंटियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम ने विभिन्न मामलों में विगत कई वर्षों से खटीमा निवासी फरार चल रहे एक महिला समेत 4 वारंटियों सलीम पुत्र मोहम्मद हुसैन, गीता सक्सेना पत्नी संजय सक्सेना, रजत सक्सेना पुत्र संजय सक्सेना और संजय सक्सेना पुत्र शिवचरण लाल को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। वहीं थाना झनकैया के उपनिरीक्षक मनोज सिंह देव ने बताया कि गिरफ्तार 4 वारंटियों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अधीक्षक महोदय द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन के क्रम में अभियान चलाया गया है, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर व पुलिस उपाधीक्षक खटीमा महोदय के निर्देशन में थाना प्रभारी थाना अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में थाना झनकैया पुलिस द्वारा 3 अभियुक्त व 1 महिला अभियुक्ता के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा जारी वारंटों के क्रम में इनको गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत। लालकुआं विधानसभा के 1 लाख की आबादी वाले बिंदु खता गांव को राजस्व गांव बनाए जाने और आवारा जानवर से ग्रामीणों को निजात दिलाने समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उपनेता प्रतिपक्ष खटीमा विधायक भुवन कापड़ी, धारचूला विधायक हरीश धामी, माले के वरिष्ठ नेता इंद्रेश मोखरी समेत कई जनप्रतिनिधि पहुंचे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांगों को नहीं सुना गया तो और उग्र आंदोलन किया जाएगा। ओंकार के साथ शरीक होने के लिए आए हैं और मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि वो बिंदु खत्ता को जो अवैध कब्जे घोषित किया गया है उस कागज को फाड़ें और उसके लिए क्षमा मांगे राज्य के बिंदु खत्ता के लोगों से और दूसरे खत्ते गोटू के लोगों से। और हमने 2 जिम्मेदारियां अपने उस पर ली हैं। एक तो हमारे जो विधायक यहाँ आए थे दोनों, ये लोग जो है विधानसभा में इसका प्रस्ताव लाएंगे कि बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाया जाए और हम लोग 27 तारीख को बाहर हम बिंदु खत्ता के जो लोगों की राजस्व ग्राम सभा की जो मांग है उसके समर्थन में आए हैं। और सीधे तौर पर हमारा ये कहना है कि अगर कभी बिंदु खत्ता के लोगों को अतिक्रमण के नाम पर अगर उजाड़ने की बात होगी, हटाने की बात होगी, तो सबसे पहले चाहे सरकार किसी की भी रहे, उनको सबसे पहले हम लोगों से उसको संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके इनको हटाना पड़ेगा। क्योंकि ये लोग जो यहाँ पे देखिए, बिंदु खत्ता में लंबे अरसे से दशकों से लोग राजस्व गांव की मांग के लिए संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे और इनके आंदोलन का असर था कि सरकार पीछे हटती थी, इनकी मांगों को कुछ मांगों को मानती थी। लीगल स्टेटस इनको जरूर नहीं मिला, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें लोगों ने लड़ करके हासिल की। आज के दिन पर जो सरकार है वो उसको सब चीज़ों का फैसला बुलडोजर से करना है और बिंदु खत्ता पर भी वो बुलडोजर चलाने का मंसूबा बांध रही है। हमारा ये कहना है कि जब ये वायदा इन लोगों से किया गया कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो बिंदु खत्ता का राजस्व गांव का सवाल भी हल होगा, वो सवाल हल होना चाहिए। लोगों को राजस्व गांव का दर्जा मिलना चाहिए और बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों पर जो एक कहर ढाया जा रहा है वो बिंदु खत्ता से लेकर तमाम दूसरे इलाकों में गरीब लोगों को उनके बीच में धर्म के आधार पर फूट डाल करके ये जो कहर ढाने की तैयारी, हम इसकी भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि न केवल बिंदु खत्ता बल्कि जो नजूल की जमीन पर भी बसे हुए लोग दशकों से हैं, उनको भी भूमि का मालिकाना अधिकार मिलना चाहिए। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा सदस्य के लिए निर्विरोध निर्वाचित होने पर समस्त भाजपा गणों में खुशी का माहौल है। वहीं इस बात पर हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल ने महेंद्र भट्ट को बधाई देते हुए कहा कि वे 2 बार के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं।
मुझे लगता है वो जमीनी कार्यकर्ता है और वो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, 2 बार वो विधायक रहे हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं और आज वो यहाँ से राज्यसभा के लिए विधिवत नामित हो गए हैं। तो पूरा प्रदेश के कार्यकर्ता बहुत खुश हैं कि कार्यकर्ता को बहुत अच्छा सम्मान मिला। बीते वर्षों में टैक्स के बकायादार व्यापारियों पर नगर निगम एक्शन मोड में आने की तैयारी कर चुका है। इस बात को लेकर सहायक नगर आयुक्त विजय PS चौहान ने कहा कि बीते समय में हमारी एक समीक्षा बैठक हुई थी, जिसके आधार पर हम बड़े बकायादार और विवादित मामलों की एक सूची बना रहे हैं। सभी निरीक्षकों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं और जैसे ही सूची तैयार हो जाएगी, हम गत वर्षों से बकायादारों की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई करेंगे। बैठक के दिशा निर्देशों के क्रम में हम एक सूची बना रहे हैं जिसमें हमारे बड़े बकायेदार हैं या हमारे न्यायालय में जो भी लंबित हमारी मांगे हैं या कुछ ऐसी डिमांड जो कि विवादित हैं, सभी निरीक्षकों को इस संबंध में हमने निर्देश दे दिए हैं। जैसे ही हमारे पास में ये सूची उपलब्ध होती है तो गत वर्षों से जो भी बड़े बकायेदार हैं उनके विरुद्ध हम सीजिंग की, उनकी प्रॉपर्टी को सीज करने की कार्रवाई करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस पर दिनेशपुर के दुर्गा मंदिर प्रांगण में बंगीय संस्कृत सुधा समिति के तत्वावधान में विभिन्न संस्कृत अनुष्ठान का आयोजन किया गया। देर शाम तक चली कार्यक्रम में वक्ताओं ने मातृभाषा बोले जाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न स्कूल के बच्चों ने बांग्ला संगीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान सभी भक्तों ने कहा कि सभी भाषाओं में बांग्ला भाषा छठे स्थान पर है। हमें अपनी भाषा को जब परिवार के संग होंगे तो आपस में बोलचाल होनी चाहिए। मातृभाषा दिवस पर सभी को हम बंगीय सांस्कृतिक सुधा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, कोशिश सबको करना पड़ेगा, सबको मिलके, मगर हाँ, हम लोग जो समिति की ओर से विगत कई सालों से हम लोग करते आ रहे हैं और बीच में पिछले दिनों मई जून में हम लोगों ने क्लास भी कई जगह कराया बांग्ला मातृभाषा के इसमें। ये सिर्फ बांग्ला भाषा की ही बात नहीं है, पूरे देश में ये स्थिति है कि जो पाश्चात्य संस्कृति है वो जो है धीरे धीरे हिंदू और सनातनी संस्कृति के ऊपर प्रभावित हो रही है और उसका प्रकोप जो है बढ़ रहा है और हम लोग जो है अपनी भारतीय संस्कृति से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। हमारी अपनी संस्कृति को कहीं हम छोड़ते जा रहे हैं और दूसरे जो हमारे पश्चिमी संस्कृति है उसको अपनाने का जो क्रेज है वो हमारे अंदर कुछ ज्यादा ही है। तो सभी माओं से और भाइयों से मेरा इतना ही निवेदन है कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संस्कृति को बचाए रखने की कोशिश करें और इसका सिर्फ एक ही ये उपाय है कि हम घर से शुरुआत करें। जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा, नए लोगों को मौका देकर हमने वार्ड और मंडल अध्यक्षों को नियुक्त किया है, जिससे हमारी बूथ कमेटी और मजबूत बने। इस पर लंबे समय से कार्य चल रहा था। संगठन की हमारी प्रक्रिया है, नए लोगों को जिम्मेवारी देनी थी, तो सर ये बेसिकली हमने नए लोगों को जिम्मेवारी दी है। उसमें हमने वार्ड अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष बनाए और जिससे कि हमारी बूथ कमेटी नीचे तक बन जाए और उसमें काम चल ही रहा था काफ़ी समय से लेके। तो जो नई टीम आई है, मुझे लगता है निश्चित तौर से एक नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। उसमें सीनियर, युवा, सब लोगों को, महिला लोगों को, सबको हमने एकजुट होकर एक कमेटी बनाने का प्रयास किया है और मुझे लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें इसका फ़ायदा मिलेगा और निश्चित तौर से कि जो पूरे देश में एक माहौल बन रखा है उसके खिलाफ ये कमेटी बहुत अच्छा काम करेगी। कालागढ़ स्थित सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में कंडी मार्ग संघर्ष समिति के बैनर तले बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को जोड़ने वाले कोटद्वार कालागढ़ रामनगर मार्ग को उत्तराखंड की लाइफलाइन करार देते हुए इस मार्ग को आम यातायात के लिए खोले जाने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद
कोटद्वार रामनगर कंडी मार्ग खुलने की उम्मीद जगी है। कांडी मार्ग संघर्ष समिति के अध्यक्ष पीसी जोशी ने लोगों को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इंटरवेंशन एप्लीकेशन संबंधित विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाला यह बेहद महत्वपूर्ण तथा अकेला मार्ग है। हमारा इस इलाके से जैसे पूर्ववत जो लगाव था वो अभी भी है, और यहाँ पर जल जंगल जमीन की लड़ाई और हक हकूक़ों की लड़ाई मैं इसको लड़ रहा हूँ, काफ़ी समय से लड़ रहा हूँ। और उसी सिलसिले में ये है जो कंडी मार्ग जो यहाँ पर है, ये जो हमारा परंपरागत रास्ता था कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाला, ये 200 साल पुरानी सड़क है। इसको लेकर के ये बीच में स्वयंसेवकों के उस पर पर्यावरण और वन्य जीव के नियमों की वजह से, और जो पर्यावरणविद हैं उन्होंने इसको बंद करवा दिया। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा गुरुवार को 1 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर रही। इस दौरान अलका लांबा ने मीडिया को मुखातिब हुई और मीडिया से मुखातिब होते हुए अलका लांबा ने कहा कि महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उत्तराखंड का यह मेरा पहला दौरा है, जहां नारी न्याय सम्मेलन समेत संगठन को मजबूत करने और संगठन में बड़े बदलाव को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। हमारा एक नारी न्याय सम्मेलन करने जा रही हूं मैं कांग्रेस के प्रांगण में। स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग होने जा रही है। महिला कांग्रेस के संगठन में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। नारी न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 बिंदु हैं, उन पे चर्चा होगी। बिंदु पहला नारी न्याय है, दूसरा युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय। इस न्याय पर बात होगी महिलाओं के प्रति जो अपराध है उस पर बात होगी कि डबल इंजन की सरकारें जहां जहां है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, आपका जो भी राज्य है हमारे, वहां पर किस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है और न्याय नहीं मिल रहा। चाहे वो मणिपुर हो, गुजरात की बिल्किस बानो, हरियाणा की साक्षी मलिक हो, भाजपा के सांसद, विधायक और मंत्री अपराधी हैं, दोषी हैं, सत्ता संरक्षण दे रही है, कानून को अपना काम नहीं करने दे रही, बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा। इन